नमस्कार, NH1 न्यूज सबका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। ताराकोट रोपवे मसला बना हुआ है। अभी भी इंतजार था कि सरकार की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी बात सामने आएगी, कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आएगा कि शायद जो स्ट्राइक्स हैं, जो बंद की कॉल्स हैं, वो आगे ना हों। लेकिन आज 23 तारीख हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, DC रियासी की तरफ से आया तो सिर्फ एक मैसेज आया कि मैं आपसे कल मिलूंगी और कल इस पे बात करेंगे। कहीं ना कहीं जो इस समय टेंशन कटरा वासियों के दिमाग में है या फिर आसपास के जो गांव हैं, जो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर डिपेंड करते हैं अपने रोजगार को लेकर, उनकी टेंशन्स को लिंगर ऑन किया जा रहा है। क्योंकि अब ऐसा दूसरी बार हो गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डेट्स दी थी उन पर अमल नहीं किया और कहीं ना कहीं सीरियस नहीं लिया जा रहा है प्रोटेस्ट को जो ताराकोट रोपवे को लेकर हो रहे हैं, या फिर जो बातें कमेटी द्वारा यानी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा कही जा रही हैं, उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। हम आपको ये भी बताते चलें कि अभी थोड़े दिन पहले ही, यानी 2 दिन पहले ही, विधायक श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी द्वारा भी एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि रोपवे तो लगेगा ही क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने कल प्रेस वार्ता करके ये क्लियर किया कि ऐसा कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है जिसमें यह कहा गया हो कि आपको ताराकोट से रोपवे लगाना ही लगाना है। समिति का साफ कहना था कि एक रिकमेंडेशन है एक केस की, जिसमें NGT ने डायरेक्शंस दी थी कि आप म्यूल्स कम कीजिए। उसका एक प्लान वहाँ पे बनाया हुआ है कि 175 म्यूल्स पर ईयर आप इसमें कम कीजिए और उनके जो रिहेबिलिटेशन का जो प्लान है वो उसमें डालिए, ताकि जो लोग अपना रोज़गार यहाँ से खोएंगे उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। और जो बातें कही गई हैं रोपवे को लेकर, वो कहा गया है कि कटरा और अर्धकुंवारी और सेकंड फेज में सांझी छत को लेकर उसमें कही गई थी। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि ताराकोट से ही रोपवे लगेगा। अभी तक इसके जवाब में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जो प्रेस वार्ता कल हुई है, आज सब कटरा के लोग, खासकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि DC रियासी निधि मलिक का कोई मैसेज बात को लेकर उनके पास सुबह ही आएगा और वो कहीं बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज शालीमार पार्क में 2 बजे श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने डिसीजन लिया कि जो कटरा है 25 तारीख से 3 दिनों के लिए यानी 72 घंटे के लिए कंप्लीट बंद जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसमें वैष्णो देवी ट्रैक में जो सुविधाएं यात्रियों को मिलती हैं, चाहे घोड़ा हो, पालकी हो या फिर वो पिट्ठू की सर्विस हो, वो भी नहीं मिलेगी और कंप्लीट बंद यानी चक्का जाम भी इसमें होगा। ऐसा अनाउंसमेंट जो है वो शालीमार पार्क में किया गया। और इसी बीच मैसेज आता है DC रियासी का कि कल मैं आपसे मिलूंगी और कल बैठकर बात करेंगे कि आखिर क्या इसमें हो सकता है। लेकिन अब कॉल दे दी गई है, लेकिन समिति ने इससे भी इनकार नहीं किया कि वो DC रियासी से नहीं मिलेंगे, वो कल मिलेंगे जैसा कि उनका मैसेज आया है। अब उसके बाद क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो स्ट्राइक है वो अनाउंस कर दी गई है, कंप्लीट बंद अनाउंस कर दिया गया है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस भी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के पक्ष में आई और उन्होंने कहा कि हम रोपवे के खिलाफ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब सवाल उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और NC पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, दिल्ली में उनको पत्रकारों ने किया रोपवे को लेकर, कटरा में हो रही स्ट्राइक्स को लेकर, तो उन्होंने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो LG के अंडर है, बेहतर होगा आप उनसे ही पूछिए। अब उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो सवाल खड़े करती है कि आखिर किस तरह का सपोर्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बंद को लेकर या फिर इस मुहिम को लेकर कटरा के लोगों की करेगी। क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये सिर्फ कटरा की बात ही नहीं, जम्मू के 10 संभाग हैं और कई शहर जो भारत के हैं वहाँ से भी लोग कटरा में आकर काम करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। अगर हम बात करें परमिशंस की,
जो परमिशन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को दी गई हैं इस रोपवे को लेकर, तो वो एलजी सरकार ने दी, या फिर डिविजनल कमिश्नर की बात करें तो उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है इसमें। लेकिन जब सरकार बनी है लोगों की चुनी हुई, तो कहीं ना कहीं वो भी अब पावर रखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को फिर से देखा जाए। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि परमिशंस जो हैं लोगों के रोज़गार को, लोगों की आस्था को ताक पर रख कर दी गई हैं, या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़ हों उनको ताक पर रख कर दी गई हैं, तो अब सरकार के पास भी मौका है कि अगर वो वाकई में लोगों का साथ देना चाहते हैं तो वो परमिशंस के ऊपर गौर कर सकते हैं। तो अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब जम्मू कश्मीर में पावर में है, वो जम्मू के कटरा में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं या फिर जो बंद की कॉल्स हो रही हैं उनको लेकर किस तरह से सपोर्ट करती है लोगों का। अगर मैं उमर अब्दुल्ला के कल की एक ट्वीट की बात करूं तो उन्होंने श्रीनगर को लेकर कहा कि रिजर्वेशन को लेकर जो लोग आज जो स्ट्राइक हुई है वो स्ट्राइक करने वाले हैं, तो मैं उनको बता दूं कि सरकार पहले से ही उसको लेकर स्टेप्स उठा रही है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर उनके ही इस स्टेटमेंट पर जो कमेंट्स जम्मू की तरफ से भी हुए और लोगों ने साफ उन कमेंट्स में कहा कि कटरा को लेकर भी आपको कुछ ऐसे ही ट्वीट्स करने चाहिए या ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स ऑनलाइन डालनी चाहिए ताकि कटरा को भी लगे कि जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का है वो जम्मू की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमने थोड़े दिन पहले अपने लाइव में आपसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की थी, और ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर अगर जो कैलकुलेशंस अगर आप लोग अपने घरों में बैठकर आज कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि जो हमें पता चला है वो ये है कि एक यात्री से 200 रुपये ताराकोट रोपवे में लिए जाएंगे, और वो जो पैसे अगर आप 50 लाख यात्रियों से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने रुपए होंगे और कितने सालों में जो कंपनी 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रही है वो पूरा कर लेगी, और उसके बाद भी वो पूरे 30 साल तक इस प्रोजेक्ट से पैसे लेते रहेगी और श्राइन बोर्ड भी लेता रहेगा, और उसके बाद 30 साल के बाद ये प्रोजेक्ट पूरे का पूरा श्राइन बोर्ड का हो जाएगा। जो भी इनकम होगी वो श्राइन बोर्ड की होगी, ऐसा हमारा रिसर्च कहता है। आप ज़रूर ये कैलकुलेशंस कीजिए और आप समझ सकते हैं कि जो पैसा आज हज़ारों लाखों लोगों के घरों को पाल रहा है, उनकी ज़िंदगियां चला रहा है, वो पैसा 3-4 बड़े जो प्लेयर्स हैं इस रोपवे में वो ले जाएंगे, और आने वाले कई सालों तक जो लोग पिछले कई सालों से श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर डिपेंड थे वो अपनी ज़िंदगी फिर से स्ट्रीमलाइन करने में गुजार देंगे, और शायद कई ज़िंदगियां ख़त्म भी हो जाएंगी वो फिर से रोज़गार पैदा करने में। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि मकसद क्या है आखिर ताराकोट रोपवे में रोपवे इंस्टॉल करने का, और जो 6 लेन आ रहा है वो ताराकोट तक ले जाने का, वो यही है कि वहाँ पर जो ज़मीन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास, वहाँ एक अलग छोटी सिटी का निर्माण किया जाए, वहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि जो लोग कटरा में पिछले कई सालों से यानी 2500 साल का अगर इतिहास है तो यहाँ पर आ रहे हैं, वो अब नई सिटी की तरफ जाएं। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि जहाँ पर कई सालों से लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रोज़गार उनको मिल रहा है, तो आखिर क्यों उनको बेरोज़गार करने की ये जो प्लानिंग है वो की जा रही है। अब ये जो सारा लाइव में जो हमने आपको सूचनाएं दी हैं इस पर घर बैठकर गौर कीजिए और सोचिए कि आखिर क्यों सरकार की तरफ से कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव बयान, आखिर क्यों श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव बयान नहीं आ रहा जो ये मसला हल कर सके कि सरकार का भी नुकसान ना हो और लोगों का भी नुकसान ना हो। हम क्यों एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करते और सिर्फ वन साइडेड डेवलपमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमें अपना रोज़गार खुद पैदा करना चाहिए, इसलिए स्टार्टअप्स को भी प्रधानमंत्री जो हैं वो मोटिवेट करते हैं। लेकिन आज हमारे शहर में जब लोग खुद
रोज़गार अपना चला रहे हैं। हज़ारों लोगों को हमने अपने दुकानों में, होटलों में, या श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोज़गार मिले हुए हैं, नौकरियां मिली हुई हैं, तो फिर क्यों इनका रोज़गार छीना जा रहा है, इस पर भी आप गौर कीजिए।